महाप्रभु चैतन्य देव भगवत भाव में है। सब भक्तों ने अपने अपने आराध्य देव की भावना से देखा तो चैतन्य महाप्रभु में किसी को श्री कृष्ण दिखाई दिए, किसी को राम रूप, किसी को शिव रूप। जिसने जैसे प्रभु को भगवत भाव में पूरे 7 प्रहर बीत गए, दिन गया, रात्रि का भी अंत होने को आया, किंतु चैतन्य महाप्रभु के तेज अथवा ऐश्वर्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। भक्त ज्यों के त्यों बैठे थे, ना तो कोई कहीं अन्यत्र भोजन करने गया और ना कोई सोया, सब जागते रहे। 7 प्रहर चारों ओर से चैतन्य महाप्रभु को घेरे हुए सब बैठे। रात्रि के अंत होने पर प्रभात का समय हुआ। अद्वैताचार्य जी ने देखा सभी भक्त घबराए हुए हैं, अब अधिक देर तक प्रभु के अलौकिक तेज को सहन नहीं कर सकते। अतः उन्होंने श्रीवास पंडित के कान में कहा कि हम साधारण संसारी लोग प्रभु के इस असह्य तेज को और अधिक देर तक सहन करने में असमर्थ हैं। कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे प्रभु के इस भाव का समन हो जाए। श्रीवास पंडित को अद्वैताचार्य जी की सम्मति बहुत अधिक युक्ति युक्त प्रतीत हुई। उनकी बात का समर्थन करते हुए बोले, हाँ आप ठीक कहते हैं, इस ऐश्वर्यमय रूप की अपेक्षा तो हमें गौर रूप ही प्रिय है। हम सभी मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु अब इस अपने अद्भुत अलौकिक भाव को संवरण कीजिए, हम लोगों को फिर उसी गौर रूप के दर्शन दीजिए। श्रीवास जी की ये बात सभी को पसंद आई और सभी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे, प्रभु अब अपने इस ऐश्वर्य को अप्रकट कर लीजिए, छुपा लीजिए। इस तेज से हम संसारी जीव जल जाएंगे, हम में इससे अधिक काल सहन करने की शक्ति नहीं है। अब हमें अपना वही गौर रूप दिखाइए। भक्तों की ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रभु बड़े जोर के साथ एक हुंकार मारी। हुंकार मारते ही उन्हें एकदम मूर्छा गई। 7 प्रहर तक भगवत भाव में सिंहासन पर ज्यों के त्यों बैठे रहे। हुंकार मारी, मूर्छा आने पर गिर गए और फिर कहा, अच्छा तो लो अब हम जाते हैं, और अचेत होकर सिंहासन से भूमि पर गिर पड़े। भक्तों ने जल्दी जल्दी से प्रभु को उठाकर एक सुंदर आसन पर लिटाया। प्रभु मूर्छित दशा में बहुत देर तक ज्यों के त्यों पड़े रहे, तनिक भी इधर उधर नहीं हिले डुले। प्रभु को मूर्छित देखकर सभी भक्त विविध भांति के उपचार करने लगे। कोई पंखा लेकर प्रभु को वायु करने लगा, कोई सुगंधित तेल, शीतल लेप प्रभु के मस्तक पर लेप करने लगे, किंतु प्रभु की मूर्छा भंग नहीं हुई। प्रभु की परीक्षा के निमित्त अद्वैत और श्रीवाद आदि प्रमुख भक्तों ने प्रभु के संपूर्ण शरीर की परीक्षा की। उनकी नासिका के सामने बहुत देर तक हाथ रखे रहे, किंतु सांस बिल्कुल चलता हुआ मालूम नहीं पड़ता था। हाथ पैर तथा शरीर सभी अंग प्रत्यंग संज्ञा शून्य बने हुए थे। जिस अंग को जैसे भी डाल देते वैसे ही पड़ा रहता। किसी प्रकार की चैतन्यपने की चेष्टा किसी भी अंग से प्रतीत नहीं होती थी। प्रभु की ऐसी दशा देखकर सभी भक्तों को बड़ा भारी भय प्रतीत होने लगा कि ये क्या हो गया। वे बार बार प्रभु के इस वाक्य को स्मरण करने लगे कि अच्छा तो लो अब हम जाते हैं। बहुत से तो इससे अनुमान लगाने लगे कि प्रभु सचमुच हमें छोड़कर चले गए। बहुत से कहने लगे ये बात नहीं, वो तो प्रभु के ऐश्वर्य और तेज के संबंध का भाव था। हमारे गौर हरि तो थोड़ी देर में ही चैतन्य लाभ कर लेंगे, किंतु उनका यह अनुमान ठीक होता दिखाई नहीं देता था। प्रातः काल से प्रतीक्षा करते करते दोपहर हो गया, किंतु महाप्रभु की दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसी भांति वो मूर्छित पड़े रहे। जेठ का महीना था, भक्तों को बैठे बैठे 30 घंटे हो गए। 30 घंटे बैठे बैठे प्रभु की दशा देखकर सभी व्याकुल हो गए। सभी उसी भाव से प्रभु को घेरे हुए बैठे थे। न कोई शौच स्नान को गया और न किसी को भूख प्यास की सुधि रही। सभी प्रभु के भाव में अधीर हुए चुपचाप बैठे थे। बहुतों ने तो निश्चय कर लिया था कि यदि प्रभु
अंतर ध्यान हो गए, मूर्छा भंग नहीं हुई तो हम सब बिना खाए पिए यहीं प्राण त्याग देंगे। इसी उद्देश्य से बिना रोए पीटे धैर्य के साथ सब प्रभु के चारों ओर बैठे थे। प्रातःकाल श्रीवास पंडित के घर के किवाड़ एक दिन पहले बंद हुए थे और ज्यों के त्यों वो बंद ही रहे दूसरे दिन दोपहर तक। इस घटना की सूचना सची माता को देना उचित नहीं समझा गया, क्योंकि वहां तो प्रायः सब के सब अपने अपने प्राणों की बाजी लगाए हुए बैठे थे। इसी बीच एक भक्त ने कहा, अनेकों बार जब चैतन्य महाप्रभु को मूर्छा आई तो संकीर्तन की सुमधुर ध्वनि सुनकर वे उस चेतना को प्राप्त हुए। क्यों नहीं प्रभु को चैतन्यता लाभ कराने के निमित्त कीर्तन किया जाए। ये बात सभी को पसंद आई। चारों ओर से खोल मृदंग ताल वाद्य बजा करके हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का संकीर्तन करने लगे। संकीर्तन की नवजीवन संचारी प्राणों से भी प्यारी ध्वनि सुनकर प्रभु के शरीर में रोमांच पहले हुआ। सभी को प्रभु का शरीर पुलकित प्रतीत होने लगा। अब तो भक्तों के आनंद की सीमा न रही। वे नाम संकीर्तन छोड़कर प्रेम में विह्वल हुए। कीर्तन कुछ लोग कर रहे, कुछ लोग महाप्रभु के समीप। प्रभु के शरीर की पुनः परीक्षा करने के लिए अद्वैताचार्य जी ने नासिका पर अपना हाथ रखा। उन्हें श्वासों का गमनागमन चलता दिखाई देने लगा। इतने में ही प्रभु ने एक जोर की हुंकार मारी। हुंकार को सुनते ही भक्तों की विषाद मंडली में आनंद की बाढ़ आ गई। वे उन्मत्त भाव से जोरों से जय हो जय हो जय हो की ध्वनि कहने लगे। भक्तों के जय ध्वनि और नृत्य करने से आनंद छा गया, क्योंकि महाप्रभु को होश आ गया। चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता छा गई। प्रेम में उन्मत्त होकर कोई नृत्य करने लगा, कोई आनंद के वेग को न सह सकने के कारण गिर पड़ा, कोई शंख बजा रहा है, कोई शीतल जल लेकर प्रभु के श्री मुख में धीरे धीरे डाल रहा है। इस प्रकार श्रीवास जी का घर संपूर्ण घर आनंद का सागर बन गया, जिसमें भक्तों की प्रसन्नता की हिलोरें उठ उठकर दिशाओं को गुंजाती हुई भीषण शब्द कर रही थी। थोड़ी ही देर के अनंतर प्रभु आंखें मलते हुए निद्रा से जागे हुए मनुष्य की भांति उठे और अपने चारों ओर भक्तों को एकत्रित और बहुत से अभिषेक की सामग्रियों को पड़ी देखकर आश्चर्य के साथ पूछने लगे, ये क्या है? हम कहाँ आ गए? आप लोग यहाँ क्यों एकत्रित हैं? आप सब लोग इस प्रकार विचित्र भाव से यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? प्रभु के इन प्रश्नों को सुनकर भक्त एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। प्रभु के इन प्रश्नों का किसी भी ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर प्रभु ने श्रीवास पंडित को संबोधित करके पूछा, पंडित जी बताइए ना, असली बात क्या है? हमसे कोई चंचलता तो नहीं हो गई? अचेतना अवस्था में हमसे कोई अपराध तो नहीं बन गया? ठीक ठीक बताते क्यों नहीं? अपनी हंसी को रोकते हुए श्रीवास पंडित कहने लगे, अब हमें बहकाइए नहीं, बहुत बनने की चेष्टा ना कीजिए। अब यहां कोई बहकने वाला नहीं है। प्रभु ने दुगना आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, बहकाना? बताते क्यों नहीं? क्या बात हो गई? हम क्या बहका रहे हैं? इस पर बात को टालते हुए श्रीवास जी ने कहा, कुछ नहीं, बस आप संकीर्तन में अचेत हो गए थे, इसलिए आपको चैतन्य लाभ कराने के निमित्त सभी भक्त मिलकर कीर्तन कर रहे थे। इस बात को सुनकर प्रभु लज्जित होते हुए कहा, अच्छा तो ठीक है, आप लोगों को हमारे कारण बड़ा कष्ट हुआ, आप सभी लोग हमें क्षमा करें। बहुत समय बीत गया, अब चलकर गंगा स्नान करते हैं और संध्या वंदन आदि। मालूम होता है प्रातःकालीन संध्या भी नहीं हुई। ये सुनकर सभी भक्त स्नान संध्या के निमित्त गंगा जी की ओर चले। जिन्हें भगवत भक्ति की प्राप्ति हो गई है, जो प्रभु प्रेम में मतवाले बन गए हैं, उनके सभी कर्म लोक बाह्य हो जाते हैं। जो क्रिया
किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है उसे कर्म कहते हैं, किंतु वैसे ही निरुद्देश्य रूप से केवल करने की निमित्त जो चेष्टाएं क्रियाएं होती हैं उन्हें लीला कहते हैं। बालकों की सभी चेष्टाएं ऐसी ही होती हैं, उनमें कोई इंद्रियजन्य सुख स्वार्थ या कोई उद्देश्य नहीं होता, वे तो वैसे ही निरुद्देश्य भाव से होती हैं। भक्तों की सभी चेष्टाएं इसी प्रकार की होती हैं, इसलिए उन्हें कर्म न कहकर लीला ही कहने की प्राचीन परिपाटी चली आई है। भक्तों की लीलाएं प्रायः बालकों की लीलाओं से बहुत ही अधिक मिलती जुलती हैं। जहां लोक लज्जा का भय है, जहां किसी वस्तु के प्रति अश्लीलता के कारण घृणा के भाव हैं, जहां दूसरों से भय की संभावना है, वहां असली प्रेम नहीं। बिना असली प्रेम के विशुद्ध लीला हो ही नहीं सकती। अतः लज्जा, घृणा और भय ये स्वार्थजन्य मोह के द्योतक भाव है। भक्तों में तथा बालकों में तीनों भाव नहीं होते, न लज्जा, न घृणा, न भय। इसीलिए बालकों का हृदय विशुद्ध कहा गया है। प्रेम में उन्मत्त हुआ भक्त कभी तो हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है, कभी संसार की लोक लाज छोड़कर, वस्त्र का भी ध्यान नहीं रहता, दिगंबर होकर नाचता है। उसका चलना विचित्र, उसका विलक्षण भाव विचित्र। ये सौभाग्य मिला ऐसे भक्त के दर्शन। बड़ी उच्च कोटि की अवस्था, 1 मिनट भी नींद नहीं, 4 दिन रुके थे। अद्भुत स्थिति। बच्चे उनकी नीचे के वस्त्र पकड़ के खींच लिए, फाड़ दिए, सब दिगंबर ऐसे, और निरंतर नाम चल रहा था। चेहरा चमकता हुआ बालक जैसा। 40 वर्ष की अवस्था होगी उनकी। बीच में बड़े जोर से चीखते थे, नीलमणि, बड़े जोर से। और हर समय उनके नेत्र चढ़े हुए। जवान तो मशीन की तरह नाम ले रहे थे। 4 दिन रुके थे, 1 मिनट सोते नहीं देखा। पर यह भी उनको ज्ञान नहीं था कि हम सोच कहां हो रहे हैं। पागलों जैसी चेष्टाएं, और 1 सेकंड के लिए नाम बंद नहीं हो रहा था। बड़ी उच्च कोटि की अवस्था थी। उनका चलना विचित्र होता है। वो प्रेमोन्मत्त हुआ भक्त कभी तो हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है, कभी संसार की लोक लाज छोड़कर दिगंबर वेश तांडव नृत्य करने लगता है। उसका चलना विचित्र, उसका हंसना विचित्र, उसकी चेष्टाएं उन्मादमयी, उसके भाषण में निरर्थकता, और उसकी भाषा संसारी भाषा से भिन्न है। वो बालकों की भांति सबसे प्रेम करता है, उसे किसी से भय नहीं, किसी बात की लज्जा नहीं। नंगा रहे तो भी वैसा, और वस्त्र पहने रहे तो भी वैसा, उसको कोई इससे परिवर्तन नहीं। बिल्कुल जैसी स्थिति कही जा रही है, यही स्थिति उनमें थी। और लोग पागल से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे। जब शोभन सरकार के पास वो ऐसे भ्रमण करते हुए कोई ले गया उनको, तो कई दिन अपने पास रखे थे। उनके लिए छूट थी, सरकार के आसन में बैठ जाए तो भी छूट थी। कह रहे थे ऐसे उच्च कोटि की स्थिति। तो स्थिति प्रज्ञ संत ही स्थिति प्रज्ञ को जान सकता है। संसारी आदमी तो प्योर पागल समझते हैं, उनको पागल ही समझते थे। कोई भी उनको संत नहीं कहता था, कोई उनको भक्त नहीं मानता था। पागल और उच्च कोटि की अवस्था उनकी। जैसे श्री सुखदेव जी को कौन भक्त मानता था? सब स्त्रियां बच्चे पीछे, कोई ईंट मार रहा है, कोई को जब देखा बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि प्रणाम कर रहे हैं, उठकर खड़े हो गए, तब समझा कि ये महापुरुष हैं। उसे बाह्य वस्तुओं की कोई अपेक्षा नहीं, वो संसार के विधि निषेध का गुलाम नहीं।